हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़े कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप नए हो तो ये भी जान ली कि अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और सेम नाम से वेबसाइट है, ठीक है, thewheeloffortune369.com के नाम से ही, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और आज सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करने वाले हैं। यू वर्सेस देम की एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे ताकि आप जान सके कि रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। और अगर वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। उस हिसाब से आपने इस रीडिंग को चेकआउट करना है। ग्रेट, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को। जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। सो सबसे पहले है स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, ओके, द टावर, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफी सारे कार्ड्स थे, ओके। सो एम्प्रेस, ओके, द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। चलो ओके देन, ये आपके एनर्जीज हैं, लेकिन जो ज़ोडिएक्स आएंगे वो आपके पार्टनर दोनों के हो सकते हैं, ओके। और नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। हाइलाइटेड ज़ोडिएक्स आएंगे हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। एंड जो ज़ोडिएक नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 8, 5, 16, 9, 8, 4, 2, 3। These are the highlighted number, okay. 18 is also there, ओके। सो ये आपकी एनर्जी है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर ये जितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है, उतने ही लेवल तक आपके पार्टनर की एनर्जी भी रेजोनेट करेगी। तो आपकी रीडिंग इसीलिए करी जाती है क्योंकि आप अपनी फीलिंग से तो अवेयर होते हो। अब यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रेंथ की विद 5 ऑफ कप्स, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पहले तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मुझे दिख रहे हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है आपको, पेशेंस की कमी आपके अंदर बहुत नजर आ रही है मुझे, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। आप जो है ना, बातों को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहते हो। आपको जो लगता है आप सामने बोल देते हो। आप हो सकता है आप थोड़ा कड़वा बोलने वाले में से भी हो, जो मतलब होता है ना कुछ लोग के साफ सीधा बोल देते हैं, लेकिन कई बार वो चीज सामने वाले को हर्ट कर जाती है। तो आप ऐसा हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, है ना। आप घुमा फिरा कर वो मीठी मीठी बातें करना वो नहीं आता आपको, ठीक है। आपको जो लगता है आप सामने बोल देते हो। आप स्टबर्न नेचर है आपका। आप जो हो उन लोगों में से हो कि अगर किसी के साथ कनेक्ट हो जाओ, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या बता रही है कि अगर किसी के साथ कनेक्ट हो जाओ तो फिर आप कनेक्ट हो जाते हो, आपको उसके साथ फिर अटैचमेंट हो जाती है, आपको डिटैच होने में भी प्रॉब्लम आती है। आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन रखने वाले लोगों में से, आप शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं रखते हो। आपके दोस्त भी होंगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत पुराने पुराने दोस्त हैं आपके, मतलब जिनके साथ आपका 6 महीने 1 साल से भी पुराने रिश्ते हैं, ठीक है। तो आप जो हो कनेक्शन रखते हो तो लॉन्ग टर्म कनेक्शंस आप रखते हो, आप शॉर्ट टर्म कनेक्शंस नहीं रखते हो। इवन इस व्यक्ति के साथ भी आपका जो कनेक्शन है मुझे दिख रहा है वॉज लाइक काफी लंबा रहा है, और आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा इस कनेक्शन में, बहुत कुछ करा इस व्यक्ति के लिए। शायद आपने इस व्यक्ति की मदद तब करी थी जब ये किसी मुसीबत में थे, या जब ये किसी तरीके की प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। आपने इनको हेल्प करा उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। हो सकता है आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प करी, हो सकता है उस समय पर आपके पर्सन को
कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप से निकले थे आपके पार्टनर, ठीक है, तो उससे आपने हील होने में इनकी हेल्प करी, इमोशनल सपोर्ट दिया। तो फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट आपने अपने पार्टनर को दिया है, आपसे हीलिंग वाइब्स आपके पर्सन को मिलती हैं। यानी जैसे आपके पास रहने से ही आपका पर्सन जो है अपने आप हील हो जाता है, उसको अच्छा महसूस होता है, तो आपसे हीलिंग वाइब्रेशंस मिलती है। आप बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करा आपने इस रिश्ते में, टावर की एनर्जी भी है, यानी इस पर्सन के लिए आपने कितनी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं छोड़ दी, है ना। और बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा आपने सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए, सिर्फ इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे। आपने हर चीज सही, आप अगर ये टॉक्सिक थे, अगर ये नार्सिसिस्ट थे, आप पर आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, आप पर चिल्लाते थे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, आप हर चीज सहते थे जस्ट बिकॉज आपको लगता था यार ठीक है, आज नहीं कल ये व्यक्ति बदल जाएगा, ऐसे मेरी कद्र होगी, ये समझेगा मेरी वैल्यू क्या है। तो आपने बहुत कुछ सहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक इंतजार था कि ये पर्सन बदलेगा, इस पर्सन के अंदर चेंज आएगा, लेकिन इस पर्सन ने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया है, और जिससे आपने बहुत बहुत एंग्जाइटी और बहुत डिप्रेशन आपको मिला, आपको बहुत पेन मिला। लेकिन आप अगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और वो पेन भी आपको मिला ना, तो आप खुद हील हुए हो, आप सेल्फ हीलिंग करी है आपने खुद की, है ना। उस चीज से निकलने में भी आपने खुद ही को मदद करी है, कोई और आपकी मदद करने नहीं आया। एक बार को तो आपने बहुत अकेला भी महसूस करा, आपको लगा यार आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, बट या आपने सेल्फ हीलिंग करी है, ठीक है, खुद को अपनी मेहनत से खुद को आपने हील करा, और आज आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, आप लोगों को दिखा चुके हो कि भाई अब मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर गई हूँ, आगे बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार कर रहे हो आप कि यार वो पर्सन आएगा, मुझसे माफी मांगेगा, मुझे सॉरी बोलेगा। अगर इस व्यक्ति ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, कोई क्लोजर नहीं दिया, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ये पर्सन आए और आपको क्लैरिटी और क्लोजर एटलीस्ट जरूर दे, इतना तो आप डिजर्व करते हो। ये पर्सन खुद आकर आपको क्लोजर दे, आपसे माफी एटलीस्ट जरूर मांगे, आपको बताएं क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्यों इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, क्यों इस तरीके से रूडली आपके साथ बिहेव करा। यू नीड क्लैरिटी, यू नीड क्लोजर फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि आपको लगता है आप डिजर्व करते हो वो क्लैरिटी, वो क्लोजर आप डिजर्व करते हो अपने जीवन में। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिलहाल आप अपने करियर, अपनी जॉब पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ग्रोथ भी मिली है कुछ रिसेंटली आपको, लाइक कोई प्रमोशन मिलना, कोई हाइक, कोई रिसेंट कोई ग्रोथ, किसी इन्वेस्टमेंट में कोई बहुत अच्छा अमाउंट रिसीव होना, कोई लमसम अमाउंट रिसीव होना, ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है। अच्छा, अगर आप लाइक मैरिड हो, ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लाइक तो जो भी फीमेल है, प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वो अपने आप देख लेना, ठीक है, कि अगर आप मैरिड हो, फीमेल हो, तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो वो एनर्जी भी है। मून की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है ये व्यक्ति आपको किसी और के लिए छोड़ कर गया है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप लोगों के केसेस में, है ना, कि किसी और के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, और आपको ये चीज बहुत बुरी लगी कि वो पर्सन आज तक आपको समझा ही नहीं, आपकी कद्र ही नहीं करी, है ना। कोई और मिलते ही उन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी और के मिलते ही उन्होंने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया, वो चीज आपको बहुत बुरी लगती है। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोगों के मुझे प्रोफेशन डॉक्टर और टीचर में नजर आ रहे हैं, क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता, इट्स लाइक इंट्यूशन इज टेलिंग, कार्ड्स में नहीं है, ओके। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ, टीचर और डॉक्टर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ या तो टीचर हो या डॉक्टर हो, आप या आपके पार्टनर में से कोई हो सकता है, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपकी एनर्जी है। लेकिन अब नाइट ऑफ वैंड, जहां पर आप खुलकर जीने लग गए हो, ठीक है, आप हील कर लिया आपने खुद को और आगे बढ़ रहे हो आप अपने जीवन में, शायद आपने अब सरेंडर भी कर दिया डिवाइन पर कि ठीक है अब जैसे डिवाइन की मर्जी, आप डेस्टिनी पर चीजें छोड़कर बैठे हो कि अगर ये व्यक्ति मेरी डेस्टिनी में है तो ये आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। तो आप ये सोचकर अब आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, हील कर रहे हो खुद को। आप जीवन में सच्चा प्यार चाहते हो, आपको लगता है कि यार भाई मुझे जीवन में अब सच्चा प्यार चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे, मुझे वो प्यार दे, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपको इस रिश्ते में तो वो चीज नहीं मिली। कई बार आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपका कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है जो आपको सिर्फ लेसन्स देने आया था। तो क्योंकि जिस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं, जिस तरीके से ब्रेकअप हुआ है ना, आपको ये भी लगता है कि यार कहीं ये कोई कार्मिक पर्सन ही तो नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों का ब्रेकअप बड़े ही बुरे तरीके से हुआ है, बहुत बुरे तरीके से, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको सुना कर गए हैं, तो वो भी सिचुएशंस यहाँ पर है। सो यू समटाइम्स फील एंड यू आर डेस्परेटली वेटिंग कि भाई जो आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपके पास आए।
बट मैं आपको फैक्ट बता दूं कि पॉसिबल चांसेस है कि यही व्यक्ति आपके सोलमेट है या यही व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि कई बार ना ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही होती है। यस क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नीज तो स्पेशली आर नेवर इजी। ओके, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। यस कई लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि भाई वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कार्मिक जर्नी में, कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स नॉट इजी टू डिटेक्ट, ये जानना आसान नहीं रहता। और नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब जो जैसे अकल्ट में नहीं हो, अगर आप टैरो रीडिंग नहीं जानते हो या अकल्ट प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप किस जर्नी में हो, सोलमेट में हो, ट्विन फ्लेम में हो या कार्मिक में हो। ठीक है, ये कई बार जानना बहुत ईजी होता है, सिम्टम्स से भी ना आप नहीं जान सकते, तो इट्स टफ अकॉर्डिंग टू दैट। चलो लेट्स चेक आउट, ये आपकी एनर्जीज थी, आपके पर्सन की एनर्जीज अब देखते हैं। अगर आपकी एनर्जी मैच करी है तो आपके पर्सन की एनर्जीज भी मैच करेंगी। फर्स्ट कार्ड फॉर योर पार्टनर इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, and this is the high priestess, and this is four of swords, page of swords. Okay, next card we have is the sun, nine of pentacles, द फूल। ओके, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, जो हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन इन कार्ड्स में है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ऊपर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस है भाई। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ना आपके अंदर बहुत चेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि आप जितना हील कर रहे हो ना खुद को, और जितना जिस हद तक आप अब शायद बहुत डिफरेंटली बिहेव भी करने लग गए हो, क्योंकि पहले शायद ये सिचुएशन होती ना तो आप अपने पार्टनर को अब तक चेस कर रहे होते, उनको बार बार कॉल करना, मैसेज करना, उनको मनाने की कोशिश करना, उनके पीछे पड़ जाना, उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, कोई और नंबर से उनको कॉल करना, फ्रेंड के नंबर से उन्हें कॉल करना, बट यू ट्राई टू रीच आउट टू दैट पर्सन, राइट। आप चेस करते अब तक उन्हें, बट अब आप ऐसा नहीं कर रहे। सो देयर इज अ चेंज जो अब आपके पार्टनर आपके बिहेवियर में देख रहे हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई ये चेंज आया कैसे आपके अंदर, कि आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप उल्टा उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। बहुत फर्क पड़ रहा है उस चीज का आपके पार्टनर पर। उन्हें लग रहा है कि ये जो चेंज आप दिखा रहे हो उन्हें, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, यानी ये चेंज फेक है या सच में ये चेंज आपके अंदर आ गया, और अब आपके अंदर उनके लिए कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स ही नहीं रहे। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, दे वांटेड टू नो दैट। उन्हें जानना है कि भाई ये चेंज आपके अंदर कैसे आया, हाउ, कैसे कैसे इतना बदल गए हो आप, कैसे इतना चेंज हो गए हो आप, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। एंड आप काफी प्रैक्टिकल दिख रहे हो, और शायद इससे पहले आप इमोशनल थे, बट एक्चुअली बताऊं तो आप प्रैक्टिकल और अपनी इमोशनल साइड में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। आपको पता है वेयर टू बी प्रैक्टिकल एंड वेयर टू बी इमोशनल, कहाँ आपको प्रैक्टिकल बनना है और कहाँ आपको इमोशनल होना है, कहाँ आपको इमोशनल होकर डिसीजंस लेने हैं। तो अब आप यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ तो प्रैक्टिकल होकर ही चल रहे हो, और आप भी सेल्फिश हो गए हो। आपको मतलब इट्स नॉट कि आप सेल्फिश हो गए हो, आपके पर्सन आपको जरूर इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां उन्हें लग रहा है कि आप सेल्फिश बन गए हो। ओके, और आप खुद के बारे में सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग मोर अबाउट योर पार्टनर, और इससे बहुत फर्क पड़ रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, बहुत फर्क पड़ रहा है। यू हैव फाइनली चूज टू बी टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और इस पर्सन के लिए गिर नहीं सकते हो, हर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और गिर नहीं सकते हो। ये ऑलरेडी बहुत कुछ गलत आपके साथ करके गए हैं, आपको चीट करके गए हैं। ठीक है, उसके बाद भी ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि भाई क्या आप इन्हें चेज करोगे, आप इनके पीछे पड़ोगे। मतलब इट्स लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना गलत करके आप गए हो और फिर भी आप उन्हें चेज करोगे, और वो यही सोच रहे हैं कि आप उन्हें चेज क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो आप उन्हें चेज। तो यही उनके दिमाग में चल रही है चीजें कि भाई इतना बदलाव, इतना चेंज कैसे आ गया आपके अंदर, हाउ, किसने आपको गाइड कर दिया, किसने आपको भड़का दिया। शायद आप मेरी रीडिंग्स देखकर आप ये चीज समझो, है ना, उससे शायद आपको अवेकनिंग मिली। क्योंकि कई लोग हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं, अवेकनिंग होती है उनकी, लाइटमेंट उन्हें समझ में आता है
चीजें जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ उन्हें चीजें समझ में आती हैं, विच इज वेरी गुड। और इस रीडिंग से अगर किसी एक को भी फायदा हो रहा है ना, एक को भी फायदा हो रहा है, मतलब मेरा बनाना सफल है फिर रीडिंग्स, लाइक मेरा सफल है फिर तो बनाना भाई। तो मे बी या तो आपको किसी ने गाइड करा है, आपने किसी से गाइडेंस ली, या आपको किसी फ्रेंड ने गाइड कर दिया, किसी पर्सन ने आपको गाइड कर दिया, यू हैव शेयर्ड योर प्रॉब्लम और उस व्यक्ति ने आपको गाइड करा, तो कहीं से तो ये चेंज आपके अंदर आया ना, कहीं से तो ये अवेकनिंग एनलाइटमेंट आपको ये कि आप क्या कर रहे हो, है ना। तो और मैनिपुलेट आपको नहीं होना है और माइंड गेम्स में नहीं फंसना है आपको, आप जानते हो इस चीज को। तो ये चेंज आपके अंदर शायद किसी की गाइडेंस से आया है और बैलेंस आ गया है। आप अब थोड़ा अपने बारे में सोचने लगे हो, ठीक है, आप उन्हें चेज नहीं करना चाहते हो। यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि भाई अब मैं अट्रैक्ट करूंगी इस पर्सन को, ये खुद आएगा, ये पर्सन अब खुद आएगा मेरे पास और मुझसे माफी मांगेगा। तो यू हैव डिसाइडेड दैट, ठीक है, कि आप अट्रैक्ट करने वाले हो, एंड दैट हाउ एक चेंज आ गया है। और आपके पर्सन कंफ्यूज है आपकी एनर्जीज को लेकर कि भाई आपके मन में क्या है, आप उनसे भी प्यार करते हो या आपने उनसे प्यार नहीं करते हो, या आपने उनसे प्यार करना बंद कर दिया, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे इस चीज को। तो करंटली तो वो बहुत ज्यादा आज सोच रहे हैं इस बारे में कि भाई आप इतना बदल कैसे गए, आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, वो सोचने पर मजबूर हो गए। डेविल हो सकता है इस प्यार के बहुत दुश्मन रहे हैं, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क या नजर लगा दिया आपके रिश्ते पर, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हुआ है आपके रिश्ते पर, ठीक है, कोई तो नेगेटिविटी का गहरा असर पड़ा है, ठीक है। डेविल उस नेगेटिविटी के गहरे असर को दिखाता है, तो कुछ तो नेगेटिविटी आपके रिश्ते पर आई है जिसकी वजह से चीज इतनी खराब हो गई। अदरवाइज मतलब शायद इससे पहले रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। अगर आप भी फील करते हो कि किसी की नजर लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट है, एनर्जाइज कर आप वेयर करो, ठीक है, मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो। पर एनर्जाइज होना देखो बहुत जरूरी होता है। कहीं से भी ब्रेसलेट लो, मैं सिर्फ हमेशा ये नहीं कहती हूँ कि भाई मुझे से आकर लो, नहीं, मेरा कभी ये चीज नहीं रहती है। मैं वेबसाइट भी अगर मैंने बनाई है तो उसका पर्पस ये है कि बाहर ना बहुत लोगों को फेक चीजें मिलती हैं, ठीक है, फेक क्रिस्टल्स मिलते हैं, फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप लोगों तक एक सही प्रोडक्ट पहुंच सके जिसका एक्चुअली में आप असर देख सको, इसलिए मैं वेबसाइट बनाई है मैंने, ठीक है, इसीलिए मैंने उनमें प्रोडक्ट्स डाले ताकि आप जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आपको मिल सके। आप कहीं से भी लो, इट डजंट मैटर, लेकिन जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, ठीक है, एक तो वो जेन्युइन होना चाहिए, दूसरा वो एनर्जाइज होना चाहिए, सही सोर्स से लेना, ठीक है, ऐसे किसी भी वेबसाइट से उठाकर मत ले लेना, बस इतना ध्यान रखा करो। कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो ना, अकल्ट का तो स्पेशली कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो भाई, कहीं एरी गेरी जगह से मत लो, कभी मत लो, ये मेरी ट्रू गाइडेंस है बिल्कुल आपको। तो अगर आप लेना चाहते हो, आप ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट ले सकते हो इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर नेगेटिविटी का गहरा असर पड़ा है। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, शायद ये पहले ऐसा नहीं था, बहुत प्यार दिया इन्होंने आपको, बहुत केयर, बहुत पैम्पर करा है, लेकिन एकदम से इनके बिहेवियर में आपने चेंज भी नोटिस करा है कि लड़ाई झगड़े होने लग गए, जैसे किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया हो या जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो आपके रिश्ते पर। ये चीज अगर आपने एक्सपीरियंस करी है ना, ये चीज अगर आपने एक्सपीरियंस करी है, तो यू डेफिनेटली नीड फॉर ट्रिपल प्रोटेक्शन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ नुकसान भी हुआ आपके पर्सन का, मुझे लग रहा है जब नेगेटिविटी होती है ना तो हर तरफ से फिर दरवाजे ऐसे लगता है कि बंद हो जाते हैं, और शायद इसीलिए आपके पर्सन रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम फेस करते हुए दिख रहे हैं। और ये पर्सन जो है अपनी जॉब, अपने वर्क पर भी शायद इतना कंसंट्रेशन और इतनी फोकस से काम नहीं कर पा रहे हैं, और कभी रिसेंटली कोई लॉस भी हुआ है, किसी इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होना, कोई बहुत गहरा लॉस होना, ठीक है, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपके पार्टनर, एकदम से एक डाउनफॉल आया इनके जीवन में, और उन्हें कहीं ना कहीं पता है क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि शायद इनका कर्मा है जो उनको मिला, इन्होंने जो आपके साथ गलत करा ना उसका कर्मा मिला है इन्हें ये चीज फील हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए भी ये परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये कर्मा उन्हें भुगतना पड़ेगा क्योंकि गलत तो करा है उन्होंने आपके साथ, तो कर्मा सोच रहे हैं वो इस चीज को। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास गए हैं आपके पार्टनर, तो यहाँ पर एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि वहां से भी इनको हार्ट ब्रेक मिला है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, थर्ड पार्टी ने खुद इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया, उनको वो पेन मिला है, वो तकलीफ मिली है, जो पेन आप गुजरे थे, जिस पेन से, ठीक है, वो तकलीफ, वो पेन आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, और उन्हें समझ में आ रहा है कि आपको कितना पेन हुआ होगा या उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा, तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक भी मिला है आपके पार्टनर को, और उनकी गट फीलिंग्स उनको रियलाइज करवा रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी,
3 ऑफ सोड्स, राइट। तो गलती तो हुई है इस व्यक्ति से, हार्ट ब्रेक भी मिला है, तो मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है हर जगह से इनको प्रॉब्लम मिल रही है, हर जगह से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। कोई सीजनल हेल्थ इशू भी नजर आ रहा है, जैसे होता ना कि सीजनल हेल्थ इश्यूज, ठीक है, कोल्ड कफ, तो वो चीजें कुछ हैं, ओके, फीवर, और जिसकी वजह से बहुत वेट लूज भी करा है शायद आपके पार्टनर ने। जजमेंट की एनर्जी है, 4 ऑफ सोड्स की एनर्जी है। ये पर्सन हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये कब से तो मुझे लग रहा है कि चैन की नींद ही नहीं सोए हैं। देखो रेस्ट नहीं मिल रहा है इनको, इनको बहुत रेस्ट की जरूरत दिख रही है, ठीक है, इतना पीस की जरूरत मिल रही है। इनके दिमाग, कई बार क्या होता है ना कि आप शायद चाहे शांत भी बैठे होते हो लेकिन आपका दिमाग शोर कर रहा होता है, आपके दिमाग में कई बातें होती है जो चल रही होती है, ठीक है, एंड यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू हैव सम रेस्ट। और ये पर्सन उसी कैटेगरी में आ चुके हैं जहां पर इनको रेस्ट नहीं मिल रहा, इनका दिमाग शांत नहीं हो रहा, ये हर समय सोचते रहते हैं आपके बारे में। इनको एग्जॉशन फील होता है, इनको लगता है इनका दिमाग, जैसे कई बार होता है ना कि हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं हमें लगता है हमारा दिमाग फट जाएगा, कि वो वाली सिचुएशन है आपके पार्टनर की। उन्हें वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं अंदर से, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। वो आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ फेस कर लिया उनको। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, शायद अभी जो ये न्यू मून गया था इसके बाद ये चीज हुई है, या कार्मिक साइकिल उन्होंने कंप्लीट कर ली है अपनी, और बहुत कुछ सीख लिया, और अब समय आ चुका है, आपके डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि रियूनियन हो जाए दोनों के बीच में। तो ये व्यक्ति जो हैं अब ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं और आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, ये बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपकी, ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ मिली है, और ये इवन डिसाइड कर रहे हैं, जजमेंट डिसाइड कर लिया है इन्होंने मेजरली कि भाई इन्हें आकर आपको सॉरी बोलना है, आपसे माफी मांगनी है। तो ये भी एनर्जी है, स्पाई कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि भाई जाएं, आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, तो एक राइट टाइम का वेट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, है ना, कि कब आप उस एनर्जी में हो के आपसे बात करी जा सके। ये पहले चेकआउट कर लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि जो आप दिखा रहे हो वो कितना सच है कितना झूठ है वो नहीं जानते हैं, और वो जानने के लिए उन्हें आपको स्पाई करना पड़ेगा। आपकी डीपी, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट को चेकआउट कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक कर रहे हैं, नंबर डिलीट कर दिया तो फिर से नंबर सेव कर लिया उन्होंने और चेकआउट कर रहे हैं आपको, बट दिस पर्सन इज हाईली स्टॉकिंग यू। पूरा स्पाइंग चल रही है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये बस एक राइट टाइम ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें लगे कि आप रेडी हो, कि आपको अप्रोच करा जा सके, या आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल इन्हें मिल जाए और ये आपको अप्रोच कर सके। दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर दैट ग्रीन सिग्नल, ठीक है। कैसे ग्रीन सिग्नल? अच्छा, इनकी तरफ से मुझे लगता है आपको छोटा मोटा कोई, जैसे होता है ना, हिंट सा मिल सकता है, जैसे आपकी कोई पोस्ट लाइक कर लेना, आपके स्टेटस को लंबे समय से विजिट नहीं करा है तो करना, आपको अनब्लॉक कर देना, कुछ ऐसा एक साइन आपको मिल सकता है, ग्रीन साइन, ठीक है, इनकी साइड से। चेकआउट रखना आज के दिन में, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये साइन आपको मिलेगा, और अगर ये साइन आपको मिलता है, यू आर लाइक इट्स अ टोटली ग्रीन सिग्नल की आपको अप्रोच करने वाले हैं, ओके। और ये आपकी साइड से भी वेट कर रहे हैं कि आपकी साइड से भी क्या पता कुछ ऐसे साइन इन्हें मिल जाए एंड ये आपको फिर अप्रोच कर सकें, बिकॉज आपको अप्रोच करने के लिए पहले ये अपनी तरफ से पूरा श्योर हो जाना चाहते हैं कि यस नाउ आप भी रेडी हो इनकी बात सुनने के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि आपको अप्रोच करेंगे, आप आकर इन्हें बात नहीं सुनोगे इनकी, इन्हें इग्नोर कर दोगे, तो ये नहीं चाहते हैं। इन्हें ये भी समझ में आ गया कि भाई अप्रोच इन्हें करना पड़ेगा, एफर्ट्स इन्हें डालने पड़ेंगे, और आपकी साइड से अब कोई एफर्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना हर्ट कर चुके हैं, इतना गलत कर चुके हैं, आप क्यों ही माफ करोगे इन्हें, है ना। अगर इनके साथ कोई ऐसा करता तो ये भी माफ नहीं कर पाते, तो उन्हें लग रहा है कि भाई पहले एक राइट टाइम आए तो ये आपको अप्रोच करे। सन विद एम्प्रेस की एनर्जी है, तो स्ट्रांगली इन्हें आपका प्यार याद आता है, इन्हें आपकी केयर, आपके साथ बिताए हुए वो छोटे छोटे मूवमेंट्स याद आते हैं। तब वो चीजें इरिटेट करती थी, है ना, तब वो करते थे यार क्यों पूछते हो तुम मुझसे बार बार, क्यों तुमने ऐसा करा, क्यों तुमने वैसा करा, तब कमियां ढूंढते थे, कंप्लेन्स ढूंढते थे आप में। आज अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप वो चीजें करते थे ना, वो याद आ रही है इन्हें कि काश आप फिर से वो चीजें करो इनके लिए, इन्हें प्यार दो, इनसे पूछो, इनकी केयर करो, इनको लेकर कंसर्न हो, इनको पैम्पर करो, इनको अप्रिशिएट करो, वो याद करते हैं, है ना। आपकी अटेंशन की आदत हो गई इन्हें कि अटेंशन मिलती रहे आपसे, आप अटेंशन देते रहो इन्हें, आदत पड़ गई है इस व्यक्ति को। तो सन विद एम्प्रेस, दिस पर्सन नीड्स अगेन योर अटेंशन,
इनसे झेल नहीं रहा ये चीज कि भाई आपकी अटेंशन नहीं दे रहे हो इन्हें, आप इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। शायद ऐसा होता भी है कि अगर आप लोग लाइक सेम ऑफिस में हो ना, आप इनको देखकर आगे निकल जाते हो, आप हाय हेलो तक नहीं करते, इनको इग्नोर कर देते हो आप सीधा इन्हें। भाई ये चीज होती है। तो यहाँ पर क्या है, सन विद एम्प्रेस, यही तो चीज दिखा रही है कि आपकी इग्नोरेंस इनसे झिल नहीं रही है, इन्हें अटेंशन की आदत हो गई है और इन्हें समझ में आ गई कि भाई रह नहीं सकते हैं आपके बिना। कैसे रहेंगे अकेले आपके बिना, भाई नहीं रह सकते अकेले, ठीक है। और स्पेशली अगर आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे अकेले होकर रह ले, अलग रह ले। यू बोथ आर इनसेपरेबल, राइट। और इन्हें ये चीज समझ में आ गई कि भाई आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता, अलग करने की कोई कोशिश करेगा फिर आप दोनों एक साथ हो जाओगे, एक साथ जुड़ जाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल किस तरीके से आपको अप्रोच करने वाले हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है व्यक्ति आपको मिलने बुलाएं, ओके, आपसे बात करें, आपको मिलने बुलाएं, आपको कॉल मैसेज करके बोल सकते हैं और वहां पर ये चीजें लाइक जैसे क्लियर कर सकते हैं आपके सामने, जो ये आपसे कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग। और इन्हें समझ में आएगा कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इनसे, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इनसे, और वही चीज ये आपको देना चाहते हैं। तो पहले ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ओके। लाइक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, सिंगल हो तो मैरिज का ऑफर रख सकते हैं, या मतलब इट्स कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर अभी तक फ्रेंडशिप थी, सिर्फ आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं था, तो कमिटमेंट दे सकते हैं, प्रोमिस कर सकते हैं कि कभी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी कोई थर्ड पार्टी को बीच में लेकर नहीं आएंगे। तो ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, बेसिकली कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे मिलकर। उन्हें लगता है कि भाई फेस टू फेस जो मैं उससे कह सकता हूँ, वो शायद मैं फोन पे नहीं कह सकता, वो शायद मैं मैसेज में उसे नहीं बता सकता। तो ये फेस टू फेस मिलकर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लाइक क्लियर करना चाहते हैं। और लास्ट कार्ड तो है यहाँ पर फूल का, यानी रीयूनियन, कमबैक का। तो कमबैक तो कर ही रहे हैं, लेट्स चेक आउट कब तक इनका अप्रोच मिलेगा आपको। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, 1 वीक, हाईली चांसेस हैं 1 वीक के अंदर अंदर इनका अप्रोच आपको मिलेगा, इनका मैसेज, इनका कॉल आप रिसीव करने वाले हो विद इन 1 वीक। सो रेडी हो जाओ, क्योंकि कमबैक तो ये कर रहे हैं और ये डिसाइड कर चुके हैं, दे हैड मेड दैट डिसीजन कि भाई मुझे वापस जाना है, मुझे उससे बात करनी है, ओके। और अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि भाई मुझे अब चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं इस रिश्ते की। यहाँ पर चीजें एंड नहीं हुई हैं, तो अगर आप कहीं पर भी किसी लेवल पर ये सोचते हो कि यार चीजें खत्म हो गई, तो नहीं, ओके। सो होप्स फिर से हैं, जाग रही हैं इनके मन में, स्ट्रेंथ आ रही है और ये अब डिसीजन ले चुके हैं आपसे आगे बढ़कर बात करने का। तो जस्ट इनके एक्शन का वेट करो, आता होगा इनका एक्शन बहुत जल्दी, ओके। चलो मैसेज देख लेते हैं, ये आपसे फिलहाल कहना क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एडवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। सो आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो प्रे करते हैं भगवान से कि काश आप वापस आ जाओ, आपका साथ वापस चाहिए। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस ये पर्सन भी आपको फैंटासाइज करते हैं हाईली, ठीक है। फिजिकल टच मिस करते हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, आपके साथ होने के सपने देखते हैं, फ्यूचरिस्टिक सपने देखते हैं आपके पार्टनर। ईगो प्रॉब्लम तो भाई बहुत है, साइड में रखनी पड़ेगी अपनी ईगो को भाई उन्हें आपको अप्रोच करने के लिए। आई मिस योर टच, आपका टच, आपकी प्रेजेंस बहुत मिस करते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तड़प रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए भाई, यस मन कर रहा है आपकी आवाज सुने। इनके फोन में अभी भी आपके फोटोज हैं, जिनको ये देखते हैं उन फोटोज से बातें करते हैं। तो ये मत सोचो यार डिलीट कर दी होगी उस व्यक्ति ने तो फोटोज, मेरे वॉइस नोट्स, नहीं ऐसा नहीं है, वो डिलीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस कदर मतलब आप जैसे उनके दिल में हो। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इतना रिस्पेक्ट उन्होंने कभी किसी की नहीं करी है जितना है वो आपको अब रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके सिवाय और कुछ नहीं चलता इनके दिल दिमाग में। अप्रिशिएट करते हैं आपको आपके पीठ पीछे, ओके। सो अप्रिशिएट की एनर्जी भी है, आपकी तारीफें करते हैं, अच्छा बोलते हैं आपके लिए, कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं ढूंढते हैं आपके लिए। चलो मैसेज देख लेते हैं, कलेक्टिव गाइडेंस। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, कलेक्टिव गाइडेंस क्या है आपकी आज मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 कार्ड हमें, चल सिंगल कार्ड चाहिए, ओके। एक और बार शफल करते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें।
थैंक यू। Okay, so the reason why some people walked away from you has no reason and nothing to do with you. They have been removed from your life because the universe is taking you next. So they have already served their purpose in your life. Let them go, keep moving, greater is coming. कुछ लोग ना जीवन से अपने आप हट जाते हैं, ठीक है, जो जिनका आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करना होता है, जिन लोगों का आगे कोई रोल नहीं होता आपके जीवन में, राइट, उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि आपको और आगे बढ़ाया जा सके, आपके लिए और बेहतर है आगे। तो उस बेहतर को एक्सेप्ट करो अपने जीवन में और लेट गो कर दो उन सब चीज़ों को जो हट रही हैं आपके जीवन से। जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस भी बढ़ती है ना, तो ऐसे लोग भी आपके जीवन से हट जाते हैं जो उन फ्रीक्वेंसी और उन वाइब्रेशंस में नहीं होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वाइब्रेशन में आप एंटर कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर चीज़ें आ रही होती हैं, तो एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को, और जो डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा, बिकॉज वी नेवर नो कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, लेकिन डिवाइन जब हमारे लिए कुछ करते हैं तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज द बेस्ट, राइट। तो इसलिए आपके जीवन में कुछ बेहतर हो रहा है, तो जो भी डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, बस। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड के लिए गाइडेंस। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।